पायलट साहब की चलती, तो पायलट साहब कभी भी नहीं कहते कि प्रमोद जैन भाया को टिकट दो। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि डोटासरा जी ने इसको अपनी अहम का विषय बना लिया, ये अपनी जिद का विषय बना लिया। और गहलोत साहब कभी खिलाफत नहीं करते। गहलोत साहब का कैरेक्टर ये है, अगर किसी को टिकट मिल रहा है तो उसको कहेंगे इसको टिकट दे दो। खुद पैरवी नहीं करेंगे, लेकिन खुद टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन जिसको टिकट मिलेगा उसको चुनाव हरवा देंगे। नरेश मीणा लंबी रेस का घोड़ा है। तो मेरे को लग रहा है कि वो बयान उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि प्रमोद जैन भाई को टिकट मिलेगा और नरेश वहां चुनाव निर्दलीय लड़ेगा, क्या होगा। उन्होंने सारी गणित लगा के ये बयान दिया कि प्रमोद जैन भाया ये टिकट लेके राजनीतिक रूप से हाड़ौती में खत्म हो जाएगा और नरेश मीणा हाड़ौती में लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। पायलट साहब के मंच से जब राजेंद्र गुड़ा जी ये नारे लगा रहे, और उस समय तो हिस्सा दे सचिन पायलट जी कांग्रेस की सरकार थी, उनको पता था कि प्रमोद जैन भाया है जो भ्रष्टाचारी है, जो गलत आदमी है। नहीं तो पायलट साहब रोक देते गुडा जी को, गुडा जी ऐसे मत बोलो, हमारी सरकार का आदमी है, अच्छा आदमी है। तो अच्छा आदमी तो नहीं है, ये तो क्लियर बात है। अंता के अंदर विधानसभा के उपचुनाव की सियासी जाजम बिछ चुकी है। नरेश मीणा की एंट्री से यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। इस वक्त हमारे साथ युवा नेता मनोज मीणा है, जिन्हें आप अक्सर नरेश मीणा या हनुमान बेनीवाल के साथ या फिर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की आवाज बुलंद करते हुए देखते होंगे। सीधी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंता की जनता इस बार ये अंता का ताज किसके सर पर सजाएगी। मनोज जी, सबसे पहले स्वागत है। और पहला सवाल, अंता में मुकाबला आप तो नहीं मानते, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या लगता है आपको? देखो ऐसा है, अंता की जो जनता है वो चाहती है कि इस बार बाहुबल धनबल वाले व्यक्तियों को हराकर एक संघर्षशील व्यक्तियों को मौका दिया जाए। और मेरा जो मन है और मुझे जो लग रहा है, मेरे हिसाब से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग मेरे को बता रहे हैं कि वहाँ जो जिस प्रकार से कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को जब से प्रत्याशी घोषित किया है, जनता सीधा जुड़ाव नरेश मीणा के साथ महसूस कर रही है। और जनता ये कह रही है कि हाड़ौती में इस बार हम बदलाव चाहते हैं। जनता ये कह रही है कि जिस प्रमोद जैन भाया ने पूरी हाड़ौती को लूट लिया, जनता ये कह रही है जिस प्रमोद जैन भाया ने पूरी हाड़ौती को बर्बाद कर दिया, उसको हम वोट नहीं देंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि इस बार नरेश मीणा अंतर चुनाव जीत रहे हैं। नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी से लगातार टिकट मांगे और इस बार तो उन्होंने कह दिया कि ये तो आखिरी बार मांग रहा हूं, राहुल गांधी से मांगा, बावजूद उसके प्रमोद जैन भाया को टिकट मिला। सही बात है आपकी। प्रमोद जैन भाया एक ऐसा आदमी है जो साठ गांठ रखता है। ये तो बड़ी बात हो गई कि उन्होंने कांग्रेस से टिकट लिया, नहीं वो बीजेपी से भी ले आते। उनके तो सब जगह ही एक ही सिस्टम है उनका कि वो सबको साथ के चलते हैं। वसुंधरा के भी अजीज रहते हैं, उधर ओम बिरला के भी अजीज है, उधर शांति धारीवाल को भी साथ लेके चलते हैं। पूरी हाड़ौती में उन्होंने गोटियां सेट कर रखी है। ये तो कांग्रेस ने, गोविंद सिंह डोटासरा ने, उन्होंने कहा कि नरेश मीणा को अगर हराना है तो प्रमोद जैन भाई जी आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं, गहलोत साहब का मन नहीं था उनको टिकट मिले। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि प्रमोद जैन भाया डोटासरा जी के दबाव में आकर उन्होंने टिकट लिया है। नहीं, बाकी उनको तो बीजेपी भी तैयार थी। टिकट से पहले चर्चा चल रही थी कि बड़ी बात नहीं होगी, प्रमोद जैन भाया बीजेपी में लड़ ले। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में निर्णय हुआ कि मैं कांग्रेस में रहूंगा, और उन्होंने टिकट ले लिया और टिकट उनको मिल गया। हाँ, ये सही बात है कि नरेश मीणा जी लगातार टिकट कांग्रेस से मांग रहे थे, और उन्होंने, पुराना उनका बैकग्राउंड रहा है लंबा, वो कह भी रहे हैं इस बात को लगातार कि 2003 में एनएसयूआई सिंबल में महासचिव बने, उनके पिताजी ब्लॉक अध्यक्ष रहे। और 2018 में जब पायलट साहब के साथ उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी तो उनसे कहा गया आपको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं दिया उन्हें। जब 23 में चुनाव हुआ छिपा बड़ौद में, तो भी कहा गया टिकट मिलेगा, तो भी नहीं मिला। देवली उनियारा में भी नहीं मिला। तो मेरे को लगता है कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी बात करते हैं दलित आदिवासियों को बढ़ाने की, कहीं ना कहीं राजस्थान की जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी से बड़ी है। यहाँ के जो अध्यक्ष है डोटासरा जी, वो कहते हैं यहाँ का राहुल गांधी मैं ही हूँ। मैं नहीं मानता राहुल गांधी जी को। तो मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से कहूंगा कि आपकी जो विचारधारा है कि आदिवासी आ गया है, दलित आ गया है, आप ये बताओ आपकी कांग्रेस ने कितने आदिवासी युवा नेताओं को मौका दिया है? बताओ मेरे को। आपकी राजस्थान की कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है कि वो एक युवा जो संघर्ष कर रहा है उसको टिकट देना नहीं चाहते। पायलट साहब का मन था कि नरेश मीणा को टिकट मिले, जो उनके अंदर ऐसी भावना है कि युवा आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं डोटासरा जी है वो यहाँ प्रदेश में गड़बड़ कर रहे हैं और ठीक नहीं कर रहे हैं। पायलट साहब की आपने बात कही, जयपुर, अजमेर से लेकर जयपुर तक गहलोत सरकार में जनसंघर्ष यात्रा उन्होंने निकाली। हाँ, निकल उसके बाद वो मंच का जो वीडियो राजेंद्र सिंह गुड़ा
भरत सिंह कुंदनपुर कांग्रेस के एक ऐसे नेता थे जो ईमानदार नेताओं में उनका नाम शुमार था। ठीक बात है। राजेंद्र सिंह गुड़ागा जैसे ही प्रमोद जैन भाया को टिकट मिला, एक बयान जमकर वायरल हुआ। वो बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सचिन पायलट मंच पर मौजूद थे, राजस्थान के कई कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद थे और वो कह रहे थे कि भाया रे भाया, एक गांव तो पूरा खाया। वो खान की झोपड़ी का जो मामला था, विरोध पूरी उम्र भर वो विरोध करते रहे। नरेश मीणा से मैंने बातचीत की 3-4 दिन पहले, उन्होंने कहा कि भाई साहब, जब अस्पताल के अंदर मिलने के लिए प्रमोद जैन भाया आए ना, तो वो उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। अब उसी कैंडिडेट को जो है उन्होंने टिकट दिया है। सचिन पायलट, कल मैंने बात की अपलाद खटाना से, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट हमेशा नरेश मीणा का फेवर करते थे। राजेंद्र सिंह गुड़ा स्टार प्रचारक है नरेश मीणा के। ठीक बात है। सचिन पायलट के सामने जो है प्रमोद जैन भाया को कोसने का काम जो है वो कर रहे थे, उसी कैंडिडेट को मैदान में उतारा। पायलट की फौज का कहाँ मन होगा और क्या इसको लेकर समीकरण आप देखते हैं पूरा? देखो ऐसा है, राजेंद्र गुड़ा जी ने जो बात कही है, हाँ। भाया रे भाया तूने एक गांव खाया, मैं तो कहूंगा कि भाया रे भाया तूने पूरी हाडोती को खाया। हाँ। भाया ने पूरी हाडोती को ही खा गया। भाया ने छोटा क्या है बताओ? माइनिंग जब इनके पास थी तो पूरी माइनिंग को इन्होंने वहां से खोद के पटक दिया और वहां जो भी इनके पास में इनको मिल रहा था, हर विभाग में इन्होंने लूट करी, खसोट करी, पूरी हाडोती की जनता के इन्होंने शोषण करा। और उसके बावजूद भी जब वहाँ पायलट साहब के मंच से जब राजेंद्र गुड़ा जी ये नारे लगा रहे, और उस समय तो हिस्सा दे सचिन पायलट जी कांग्रेस की सरकार थी, उनको पता था कि प्रमोद जैन भाया है जो भ्रष्टाचारी है, जो गलत आदमी है। नहीं तो पायलट साहब रोक देते गुड़ा जी को, गुड़ा जी हाँ। ऐसे मत बोलो, हमारी सरकार का आदमी है, अच्छा आदमी है। तो अच्छा आदमी तो नहीं है, ये तो क्लियर बात है। और अगर पायलट साहब की चलती तो पायलट साहब कभी भी नहीं कहते कि प्रमोद जैन भाया को टिकट दो। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि डोटासरा जी ने इसको अपनी अहम का विषय बना लिया, ये अपनी जिद का विषय बना लिया कि मैं नरेश मीणा जी को टिकट मिलने नहीं दूंगा। और गहलोत साहब कभी खिलाफत नहीं करते। गहलोत साहब का कैरेक्टर ये है, अगर किसी को टिकट मिल रहा है तो उसको कहेंगे इसको टिकट दे दो, खुद पैरवी नहीं करेंगे, लेकिन खुद टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन जिसको टिकट मिलेगा उसको चुनाव हरवा देंगे। मेरे को जो लग रहा है, गहलोत साहब ने बयान दिया था, आपके ध्यान हो, कि नरेश मीणा लंबी रेस का घोड़ा है। तो मेरे को लग रहा है कि वो बयान उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि प्रमोद जैन भाई को टिकट मिलेगा और नरेश वहाँ चुनाव निर्दलीय लड़ेगा, क्या होगा। उन्होंने सारी गणित लगा के ये बयान दिया कि प्रमोद जैन भाया ये टिकट लेके राजनीतिक रूप से हाडोती में खत्म हो जाएगा और नरेश मीणा हाडोती में लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपको चुनाव के समय आप देखोगे तो गहलोत साहब सैनियों के बड़े नेता है। और मेरा ऐसा मानना है कि गहलोत साहब जब चुनाव आएंगे तो सैनियों के जो वोट है, माली समाज के जो वोट है, जो हमारा तो माली समाज है, उसको भी वो कहेंगे कि नरेश मीणा को जिताओ। क्योंकि उस समय तो प्रमोद जैन भाया अशोक गहलोत जी के कुमाऊ पूत थे। जब वो गहलोत साहब मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, ये मंत्री थे, तो उस समय सारा पैसा ला के गहलोत साहब को देते थे। अब प्रमोद जैन भाई ने गहलोत साहब से राम राम करना बंद कर दिया। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं गहलोत साहब जो वो हिसाब है वो पूरा कर लेंगे अपना। रंधावा जी का एक बयान वायरल हुआ। वो कह रहे थे कि मैं तो नरेश मीणा से मिला ही नहीं, फिर कैसे उम्मीद लगाकर बैठे थे कि पार्टी उन्हें टिकट दे देगी। फिर उनके समर्थक जो हैं तुरंत बहुत सारे उनके वीडियो जो डालने लगे और उसके बाद नरेश मीणा ने कहा कि सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नरेश मीणा को जानते भी नहीं है? 23 साल इनको कांग्रेस पार्टी में संघर्ष करते हो। देखो सही बात है, मैं ये कहूंगा कि जो रंधावा जी यहाँ के प्रभारी है, बुजुर्ग आदमी है साहब, और उनकी उम्र भी काफ़ी करीबन मेरे को लग रहा है 75-80 के आसपास उनकी उम्र है। और इस उम्र में एक बीमारी हो जाती है भूलने की, अच्छा। याददाश्त कमजोर हो जाती है, उम्र बढ़ती है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। और रंधावा जी शायद हो सकता है भूल गए होंगे कि नरेश मीणा कब मिला कि नहीं मिला। और अगर वो नहीं भूले और जानबूझकर अगर वो डोटासरा जी के कहने पे या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पे ऐसा बयान दे रहे हैं कि मैं नरेश मीणा को नहीं जानता, तो मैं कह रहा हूँ आपको राजस्थान का प्रभारी रहने का मतलब ही नहीं है। जो व्यक्ति छिपा बड़ौद में 45,000 वोट लाता है, देवली उनियारा में 60,000 वोट लाता है, और जो लंबे समय से 25 साल से कांग्रेस से जुड़ा है, और आप ये कह रहे हो कि मैं उस आदमी को नहीं जानता, ट्विटर से एमएलए नहीं बनते। वो ये कह रहे हैं कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। मैं कहूंगा रंधावा जी, अगर आप नरेश मीणा को नहीं जानते तो राजस्थान में आप कुछ नहीं जानते। उससे अच्छा होगा कि आप लास्ट बार, अंतिम बार आपको मौका मिला पंजाब में सांसद बनने का, तो आप वहाँ की जनता की थोड़ी बहुत सेवा अगर कर सकते हो, याददाश्त ठीक रहे तो आपकी, वहाँ सेवा करो। क्योंकि राजस्थान में आप फिर काम नहीं आ सकते। राजस्थान में आप संघर्षशील युवाओं को, मेहनती युवाओं को अगर आप मानने से मना कर रहे हो, पहचानने से मना कर रहे हो, ठीक बात नहीं है। और जब लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करे कि आप देखो ये आपसे नरेश मीणा मिला, अभी हमारे आदरणीय सांसद हरीश मीणा जी के तीये की बैठक में, उनके बच्चे के तीये की बैठक में, जब वहाँ रंधावा जी थे, डोटासरा जी थे, तो नरेश मीणा जी वहाँ पहुंचे हुए थे, तो उस समय वहाँ रंधावा जी खड़े थे। तो मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मन था कि वो बैठक दूसरी थी, ये तो वहीं जणवा दे दे कि नरेश मीणा है। और मैं अब भी कहूँगा रंधावा जी से आपके माध्यम से कि रंधावा जी, आप नहीं जान रहे हो कोई बात नहीं, तो आप एक काम करना, आप डोटासरा जी को लेके
आप प्रमोद जैन भाया के पक्ष में अंता में रैली करने आओ, फिर नरेश मीणा क्या है वो जनता आपको बताएगी, जनता आपको जनाएगी। मैं आप बड़े भरोसे से कह रहा हूँ कि प्रमोद जैन भाया की रैली में भी नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे लगेंगे, क्योंकि वहां की जनता का मन है कि इस बार नरेश मीणा एमएलए बने। और जिस प्रकार से रंधावा जी ने बात करी है, मुझे तो ये बहुत हास्यास्पद लगा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक प्रभारी इस प्रकार की बात कर रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें और टाइम टाइम पर चेकअप भी कराते रहे। मनोज भाई एक बात बताओ, नरेश मीणा ने यहाँ से दावेदारी ठोकी, मुकाबला त्रिकोणीय यहाँ से लग रहा है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि राजस्थान के युवाओं को आखिर कब मौका मिलेगा, क्या धनबल के आधार पर ही टिकट मिलता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अगर जातीय समीकरण अंता का आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा सैनी है, उसके बाद में एससी आती है, मीणा आता है, धाकड़ आता है, प्रमोद जैन भाया का तो 1% वोट भी नहीं है। फिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बार बार जो है उन्हीं के नाम पर मोहर, 5वीं बार टिकट मिला है उनको। प्रमोद जैन भाया का वोट तो नहीं है वहाँ पे उनके समाज का। प्रमोद जैन भाया के पास संख्या नहीं है, लेकिन प्रमोद जैन भाई के पास पैसा है। प्रमोद जैन भाई के पास में हजारों करोड़ रुपए हैं जो वो किसी को भी दे सकते हैं। वो बीजेपी में भी दे सकते हैं, मैंने कहा आपसे, वो कांग्रेस में भी दे सकते हैं। तो उनकी गोठियां सब जगह सेट है। और हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन हो। राजस्थान में ये बहुबल, परिवारवाद, पूंजीवाद की जो राजनीति है ये खत्म होनी चाहिए। कब तक प्रमोद जैन भाया जैसे लोग नेता बनते रहेंगे बताओ? कब तक ये पैसों के दम पर टिकट लाते रहेंगे? कब नंबर आएगा तो किसान के बेटे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। मैं आदरणीय राहुल गांधी से कहूंगा कि राहुल गांधी जी, आप तो युवा हो, आप तो युवाओं की बात करते हो। आपने भारत जोड़ो यात्रा करी, आपने कहा कि मैं युवाओं से मिलना चाहता हूँ, युवाओं के मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। तो हम तो युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि युवाओं का प्रतिनिधित्व तो आपकी पार्टी में कितना है? आपके रहते हुए, युवा रहते हुए कितने लोगों को मौका मिल रहा है बताओ मेरे को? अब डोटास राजी है, गहलोत साहब है, इनको राहुल गांधी जी की बात माननी चाहिए। अब हो सकता है कि ले दे के इन्होंने प्रमोद जैन भाई की मदद करी हो, लेकिन हमेशा पैसों की बात करना और व्यवस्था की बात करना ठीक नहीं है। जो युवा मेहनती है, जो युवा संघर्षशील है, उनको पार्टियों को मौका देना चाहिए। नहीं 2028 में ये चुनाव तो चलो एक सीट पे ये उपचुनाव है, 2028 में करो। राजस्थान का युवा पूरी राजस्थान की राजनीति को बदल देगा। जो कांग्रेस सोच रही है कि एसी के कमरे में बैठ के सत्ता पालेंगे, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं ये कहूंगा इनसे, गहलोत साहब से, डोटास राजी से, आप ये बताओ कि विपक्ष में रहते हुए आपने कितना संघर्ष करा है? आप 2 साल हो गए आपको, 2 साल में कितने आंदोलन करे? आपकी पार्टी का विनोद जाखड़ जेल में बंद है, एनएसयूआई का अध्यक्ष है, उसको नहीं छुड़ा पा रहे हैं आप जनता के लिए संघर्ष तो बाद में करोगे, पहले आपकी पार्टी के नेताओं को छुड़ाओ साहब। और कहीं ना कहीं विपक्ष के नाम पे आप यहाँ पे एक प्रकार से कलंक है कांग्रेस, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने युवाओं की सामाजिकता में न्याय को लेकर जो काम करना चाहिए आम जनता के लिए, मुझे दिखाई नहीं पड़ा सर। मेरे को लगता है कि कांग्रेस बहुत पीछे है। और 3 साल बाद कांग्रेस जो सपना बना रही है, कांग्रेस में लड़ाई क्या है? कांग्रेस में ये लड़ाई है कि बस 3 साल निकल जाए और हमें 3 साल में ये तय करना है बैठ के कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और लड़ाई नहीं है उनके मुद्दों पे, कांग्रेस को लड़ना ही नहीं है, मुद्दों की बात उन्हें करनी नहीं है। रंधावा जैसे प्रभारी है जो मेहनती युवाओं को, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले युवाओं को पहचानने से मना कर देते हैं। तो मेरे को बताओ, कांग्रेस विपक्ष के रूप में राजस्थान में कभी संघर्ष करती दिखी है क्या आपको? 2 साल में करीबन सैकड़ों धरने मैं कर चुका हूँ, लेकिन कभी कांग्रेस मुझे दिखाई नहीं पड़ी। यहाँ विपक्ष के रूप में हनुमान बेनीवाल जी लड़ रहे हैं, हमारे नरेश भाई प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे को बताओ बाकी कांग्रेस कहाँ है? रंधावा जी से मैं कहूंगा कि रंधावा जी, आप भी अगर आपको लग रहा है कांग्रेस राजस्थान में है विपक्ष के रूप में, तो आप एक आध आंदोलन करो ना, सड़कों पे जाओ, लाठियां खाओ, मेहनत करो, संघर्ष करो, एसी से बाहर निकलो। और मैं कहूंगा आपके जो नेता है, जिनके कहने पे आप टिकट दे रहे हो, जिनकी यहाँ राजस्थान में चल रही है, तो चौधर कर रहे हैं राजस्थान में, उनसे भी कहो ना लाठियां खाओ, जनता के लिए सड़कों पे जाओ। आप ऐसी एसी में बैठे बैठे नेता बन रहे हो, तो मैं ठीक नहीं मानता। आखिरी सवाल है, पहली चीज, जो बीजेपी लोकसभा के अंदर 400 सीटों का दावा करती है और उसके बाद पहले जो है अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देती है, एक टिकट देने में बीजेपी के पसीने क्यों आ रहे हैं, इतना मंथन क्यों चल रहा है? बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त नहीं है, उसके बावजूद भी बीजेपी कंफ्यूज है क्यों? क्या नरेश मीणा की एंट्री के बाद ये मामला? और दूसरा सवाल इसी में जोड़ रहा हूं, हनुमान बेनीवाल के साथ आप हमेशा रहते हैं, नरेश मीणा और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की आवाज आप हमेशा बनकर सामने आते हैं। क्या जो नेता हैं हनुमान बेनीवाल, जो विपक्ष की भूमिका लगातार सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए संघर्ष हमने वो देखा शहीद स्मारक पर, क्या इनका साथ मिलेगा? और बीजेपी के टिकट में देरी की वजह क्या नरेश मीणा है? देखो ऐसा है, अंता में सही बात है ये कि बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी इतने यहाँ रूलिंग पार्टी है, भजन लाल जी यहाँ मुख्यमंत्री है,
और एक प्रत्याशी अगर तय नहीं कर पा रहे तो ये दिखाता है कि पूरी बीजेपी के अंदर कितना डर है। एक आप प्रत्याशी नहीं दे पा रहे, आप चुनाव क्या लड़ोगे? मुझे लगता है बीजेपी के चुनाव लड़ने की मन में नहीं है, वो इतना डर गए, वो कह रहे हम पे प्रत्याशी तय नहीं हो रहा। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि बीजेपी डरी हुई है, कांग्रेस थकी हुई है, जो प्रमोद जैन भाया जैसे व्यक्ति को लेके आए। और मेरी सलाह है बीजेपी को कि अगर उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा तो भजन लाल जी को वो अंता से टिकट दे दें। भजन लाल जी लड़ लेंगे चुनाव। भजन लाल जी वैसे भी तो कोई काम नहीं कर रहे ना, दिल्ली जाते हैं, जयपुर आते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं, फिर जयपुर आते हैं। आज अमित शाह जी आए थे, मैं वीडियो देख रहा था, अमित शाह जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, कभी किसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो भजन लाल जी से मैं कहूंगा कि आपके पास टाइम ही टाइम है। 2 साल हो गए बीजेपी को, 2 साल में आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। 2 साल में आपने दिल्ली जाने के अलावा आप तो एक काम बता दो कि हमने जनता के लिए ये करा है, हम मान लेंगे कि यहाँ की रूलिंग पार्टी जनता के लिए सोचती है। आपके पास कोई काम नहीं है, आप पूरे दिन फ्री रहते हो, तो आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री हूँ, तो अंत में आपके पास प्रत्याशी भी नहीं मिल रहा। तो भजन लाल जी को खुद ट्राई करना चाहिए, उनको पता भी लग जाएगा कि अंता की जनता नरेश मीणा के कितने साथ है और नरेश मीणा की वहाँ ताकत क्या है। रही बात हनुमान बेनीवाल जी की, हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान में संघर्ष के पर्याय हैं और राजस्थान में विपक्ष की भूमि अगर कोई पार्टी निभा रही है तो वो हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी निभा रही है। कांग्रेस तो राजस्थान में एसी के कमरों में आराम कर रही है, आगे का पता नहीं, आज के दिन की स्थिति ये है। और हनुमान बेनीवाल जैसे व्यक्ति है जो संघर्षशील युवाओं को पसंद करते हैं, संघर्ष करने वाले व्यक्ति को पसंद करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हनुमान बेनीवाल जी का भी मन है कि इस बार अंता से नरेश मीणा एमएलए बने, वो चुनाव जीते और नरेश मीणा को उनका पूरा सहयोग, पूरा साथ, पूरा समर्थन मिलेगा। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी का जो जंगल राज यहाँ चल रहा है लंबे समय से, जो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी चल रहा है, ये कैसे भी खत्म हो और राजस्थान में जो वो थर्ड मोर्चे की बात करते हैं कहीं ना कहीं वो उदय हो। तो उसके लिए जरूरी है कि अंता से नरेश मीणा चुनाव जीते, जिससे आगे और मजबूती से तमाम लोग एकजुट होकर 2028 में कांग्रेस बीजेपी की दुकानें बंद करें। तो देखिए, ये मनोज मीणा थे, छात्र नेता। कांग्रेस थकी हुई है, बीजेपी डरी हुई है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष में तो शहीद स्मारक पर लगातार आप भी देखते होंगे, यह मानसरोवर में ही पास में रैली थी एक, और उसी में जो है वो भीड़ हमें बता रही थी कि विपक्ष की भूमिका हनुमान बेनीवाल अदा कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा का साथ देंगे, नरेश मीणा को विधानसभा भेजने के लिए पूरा प्रयास। जो विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल, साथ में राजेंद्र सिंह गुड़ा हैं, सपा के प्रधान अतुल प्रधान जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी यहाँ पर आएंगे। देखना होगा कि अंता की जनता इस बार ये ताज किसके सर पर सजाएगी। महेंद्र मासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।